हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज यानी 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि जो हमारा रेशनल नंबर गिवन है इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमको क्या करना है, बताना है। तो पहले जान लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है हमारा, मान लीजिए 5.2 है। जब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट में आंसर आता है, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5। ये हमारा डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड हो गया। और जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि ऐसा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो क्या हो, पूरी तरीके से डिविजिबल हो। जैसे 5.2 है, हमने 2 से डिवाइड किया, पॉइंट के एक डिजिट के बाद ये क्या हुआ, पूरा कट गया, पूरा डिविजिबल हो गया, है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ऐसे एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 7/मान लीजिए 5 है। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, बचेगा 2, पॉइंट लगाए तो हो गया 20। तो अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.4। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ऐसा एक्सपेंशन, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जब हम क्या करें, डिवाइड करें तो पॉइंट के एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट, कितना भी जाके वो क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। तो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद हमारा जो रिमाइंडर होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे 3 से 2 को, ध्यान दीजिए, तो पहले आप पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 20। अब कितनी बार में, 6 बार में 18 हो गया, बचा हमारा रिमाइंडर 2। अब कितनी बार पॉइंट लगा तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगा हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर जाएगा 6 बार, 18 हो जाएगा, बचेगा 2। इसी तरीके लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.6666 लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो बात समझ में आई। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो पूरा तरीके से डिविजिबल हो, यानी कि पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा लगातार बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, 13/3125। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3125। तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो क्या लास्ट में 5 है, तो क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। ये 5 से डिविजिबल है। 5 6 या 30, बचेगा 1, जगह 12, 2 बार में 10, बचेगा 2, 25 यानी 5 बार में। और 625 5 से डिविजिबल है, कितनी बार में, 125 बार में। 125 5 से डिविजिबल है 25 बार में। और 25 क्या है, 5 से डिविजिबल है 5 बार में। और 5 से 1 बार में। इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 3125। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 बार है, यानी 5 की पावर 5 हो जाए। अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी हमको बताना है कि हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले ख़ास बात क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसका देखते हैं प्राइम फैक्टर। इसका जो प्राइम फैक्टर है
अगर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m अगर इस फॉर्म का है डिनोमिनेटर तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या इस फॉर्म का है? तो हाँ है। यहाँ पे जो n होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और m कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस फॉर्म का है तो हम कह सकते हैं कि या आप पहले वो दिखा दीजिए या कह दीजिए देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 3125 is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n m, है ना? इस फॉर्म का है तो हम कह सकते हैं 13/3125 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? 17/8 सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा 8 है तो 8 का करेंगे फैक्टर। तो 2 से डिविजिबल है 4 बार में, ये 2 से डिविजिबल है 2 बार में, ये 2 से डिविजिबल है 1 बार में। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? पहले फैक्टर निकालेंगे। द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इक्वल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो क्या बताइए? 2 की पावर 3 क्या ये हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म का है? तो हाँ है, जहाँ पर n हमारा 3 हो जाएगा और m हमारा 0 हो जाएगा, है ना? तो आगे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 8 is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म का है। तो हम बता सकते हैं 17/8 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है 64/455। तो सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 455। तो इसका पहले कर दो प्राइम फैक्टर। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट में 5 है तो नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 5 से डिविजिबल है। तो 5 9 = 45 और 5 1 = 5। अब किससे डिविजिबल है? 5 से है? नहीं, अब 7 से है। 7 1 = 7 और 7 3 = 21 और ये 13 से डिविजिबल है 1 बार में। अब क्या करेंगे? लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 455। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हमारा किस फॉर्म का होना चाहिए? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म का होना चाहिए, है ना? तो क्या इस फॉर्म का है? ये नहीं है। तो हम क्या बता सकते हैं कि देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 455 is not of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे 5 है, 5 की पावर m के रूप का तो है, लेकिन 7 और 13 है इसमें, बट ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा उस फॉर्म का नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? 64/455 is non-terminating repeating decimal expansion। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो सोल्यूशन डालते हैं। तो हमारा है क्या? 15/1600। ध्यान दीजिए कि अगर किसी एक ही नंबर से अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 है, ये है 1600। तो 5 से कटेगा ये 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे। 5 3 = 15, बचेगा 1 10, 5 2 = 10 और एक 0, यानी हो जाएगा आपका 3/320।
क्या अब ये कटेगा? तो अब ये नहीं कटेगा। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हुआ 320। अब क्या करेंगे 320 का करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिविजिबल है कितनी बार में 160 बार में। ये भी 2 से डिविजिबल है कितनी बार में 80 बार में। ये भी 2 से डिविजिबल है 40 बार में। ये भी 2 से डिविजिबल है 20 बार में। ये भी 2 से डिविजिबल है 10 बार में। ये 2 से डिविजिबल है 5 बार में और ये 5 से डिविजिबल है 1 बार में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 320। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार 3 3 6 बार ना 3 3 6 हो गया मल्टीप्लाई 5। ये क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। अब बताइए क्या ये 2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म का है? तो है, जहाँ पर n हमारा 6 है m हमारा 1 है, इस फॉर्म का है। तो हम बता सकते हैं कि देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 320 is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n इस फॉर्म का है। तो हम बता सकते हैं सो 15/1600 is a terminating decimal expansion। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 29/343। तो डिनोमिनेटर हमारा है 343। तो इसका क्या कर दीजिए प्राइम फैक्टर। तो 343 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से डिविजिबल है? 7 से है। 7 4 जा 28 बचेगा 6 63 9 बार में 63 और 7 से कट जाएगा 7 बार में और 7 से 7 1 बार में। तो क्या लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 343 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 की पावर 3। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए लिखेंगे देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 343 है ना इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। क्या इस फॉर्म का है? नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं सो 29/343 इज नॉट या नॉन कर लो इज नॉन terminating repeating decimal expansion। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 सोल्यूशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमको डिनोमिनेटर का फैक्टर हमको पहले से ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। पहले लिख दीजिए 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इतना हुआ। तो आप बता सकते हैं कि देयरफॉर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हमारा ये है ना डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ध्यान दो। तो द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म का है। तो हम क्या बोल सकते हैं सो 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इज terminating decimal expansion। ये हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 129/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा जो डिनोमिनेटर इसका फैक्टर हमको पहले से ही दिया है ना।
तो लिखेंगे 129 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। यानी जो हमारा डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 भी है। तो हम कह सकते हैं 129 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 is non-terminating repeating decimal expansion। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 6/15। तो लिखिए 6/15 क्या एक ही नंबर से डिविजिबल है? तो हाँ, 3 से डिविजिबल है। 3 से ये 2 बार में डिविजिबल है, 3 से ये 5 बार में डिविजिबल है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2/5। तो हमारा जो डिनोमिनेटर वो 5 है, इसका फैक्टर 5 ही तो होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। यानी जो हमारा डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो इस फॉर्म का है जहाँ पर n हमारा 0 हो जाएगा, m हमारा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6/15 is terminating decimal expansion। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 35/50। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 35/50 क्या एक ही नंबर से डिविजिबल है? हाँ, 5 से डिविजिबल है, 7 बार में और ये 10 बार में। तो हमारा हो जाएगा 7/10। अब क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर इसका फैक्टर करेंगे। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा 5 बार में, ये 5 से डिविजिबल होगा 1 बार में। लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। इस फॉर्म का है हमारा। तो हम कह सकते हैं 35/50 is terminating decimal expansion। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 77/210। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 77/210 तो क्या एक ही नंबर से कटेगा? तो 7 से डिविजिबल है, 7 से 11 बार में, 7 से 30 बार में। तो हमारा हो जाएगा 11/30। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 30 का फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है 15 बार में, और ये 3 से डिविजिबल है 5 बार में, और ये 5 से डिविजिबल है 1 बार में। तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है। तो हम लिख सकते हैं 77/210 is non terminating repeating
डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहा जा रहा है क्वेश्चन 1 में जितने रेशनल नंबर थे जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, टर्मिनेटिंग हैं, उनका क्या करना है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, राइट डाउन करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उसको हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, सभी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 13/3125। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 13/3125, ठीक है, इक्वल 3125। इसका हमने फैक्टर किया था तो क्या आया था, 5 की पावर 5 आया था। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो ध्यान रहे, इस फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये करते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी जो पावर है वो सेम मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5 की पावर क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 13। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बार। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नीचे हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 और इसकी होल पावर 5। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल होता है a इंटू b की पावर m, ये होता है। तो अब आगे ध्यान दीजिए, 13 का मल्टीप्लाई 32 में कर दीजिए। 13 2 ज़ा 26 का 6, 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39 और 2 41। नीचे ये हो जाएगा 10 की पावर 5। अब आगे देखिए, 416/10 की पावर 5 मतलब हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 5 बार, यानी 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए, नीचे हमारे कितने ज़ीरो हैं, 5, यानी कि 5 डिजिट के पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ये हमारा निकल आया डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 17/8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 17/8 है हमारा। तो ध्यान दीजिए, 17/8 का फैक्टर हमने किया था, कितना आया था, 2 की पावर 3। तो अब ध्यान दीजिए, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, 5 की पावर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से करेंगे डिवाइड। तो 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी हो जाएगा आपका 125। यहाँ पर हमारा फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 3। अब क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। तो 17 5 जा 85 को 5, 8 कैरी हो जाएगा। 17 2 ज़ा 34 और 8 करेंगे 42 को 2, 4 हो जाएगा कैरी। 17 हो जाएगा 17 और 4 21 अपॉन हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 3। आगे ध्यान दीजिए, 2125 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब है 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3, यानी 3 डिजिट के पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 2 3, यानी आंसर हमारा होगा 2.125। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 15/1600। तो 15/1600। अब ध्यान दीजिए, क्या किसी एक ही नंबर से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, 5 से 3 बार में, 5 से कटेगा 320 बार में, तो हमारा हो जाएगा 3/320। अब ध्यान दीजिए, 3/320 का फैक्टर क्या आया था, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5, यही आया था। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या बनाना है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 2 की पावर 6 तो है, यहाँ 5 की पावर क्या है, 1 है, तो हमें क्या चाहिए, 5 की पावर 5 और चाहिए ना।
तो क्या करेंगे 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। आगे 3 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर 5 इसका मतलब होता है 3125 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। आगे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 6। आगे हो जाएगा 9375 अपॉन 10 की पावर 6। आगे क्या हो जाएगा 9375 अपॉन, अब 10 की पावर 6 है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो हमारा 0 कितना रहेगा 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब अगर डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के पहले हमारा पॉइंट लगेगा 6 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट। हमारा 9375 था, हमें क्या करना है 6 डिजिट के पहले लगाना है पॉइंट। तो लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यदि यहाँ पे हमारा लगेगा पॉइंट तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब ध्यान दीजिए हमको क्या करना है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी पावर क्या होनी चाहिए सेम हमको लाना है। तो 2 की पावर तो 3 है बट 5 की पावर 2 है, हमको लाना है 5 की पावर 3। तो क्या करेंगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 अपॉन, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा 5 की पावर 3। आगे क्या हो जाएगा 115 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 3। आगे हो जाएगा 115 अपॉन 10 2 की पावर 3। इतना हुआ। अब क्या हो जाएगा 115 अपॉन 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी क्या हो जाएगा आपका 1000। अब क्या करना है 3 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, यानी कि 1 2 3, यानी हमारा आंसर होगा 0.115। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 6/15 सॉल्यूशन। 6/15 है, क्या एक ही नंबर से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो हमारा हो जाएगा 2/5। अब तो यहाँ 5 की पावर 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 1 हमको नीचे लाना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 5 2 ज़ा 10। यानी अब ध्यान दीजिए नीचे 0 कितना है 1, यानी 1 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, यानी यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 35/50। तो सॉल्व करते हैं। तो 35/50 है, क्या एक ही नंबर से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है, 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, तो हमारा हो जाएगा 7/10। अब ये हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या लिख सकते, ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में है तो हमारा डायरेक्टली उस फॉर्म में है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, इस फॉर्म में हमारा डायरेक्टली है। हम क्या करेंगे अब डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा 1 0 है, यानी 1 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, यानी हो जाएगा 0.7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे हमारा डेसिमल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, हमें क्या करना है हर केस यानी हर एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है ये पता करना है कि जो हमारा नंबर गिवन है वो रेशनल है या नहीं। अगर वो रेशनल है और p/q के फॉर्म में है तो हमें क्या करना है जो q होगा उसका प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कहा जा रहा है कि 43.123456789, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए
43.12345678 इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट जाके पूरा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अपॉन 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 9, तो हमारा जो 0 होगा कितना हो जाएगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिए हमारा क्या हो गया, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दीजिए ये हमारा 1 है और 9 बार 0 है। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें पहले पूछा जा रहा था कि सभी पहले चेक करना है कि वो रेशनल है या नहीं, तो लिखेंगे सो इट इज़ रेशनल। ये हमारा क्या है, रेशनल है। और क्या बताना है कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में है या नहीं, एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। और ये कैसा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब हमें क्या बताना है, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, यानी जो q है इसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म का है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.1201200120000120000 फिर इन्फिनाइट तक ये जा रहा है। सोल्यूशन डालते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.120120000120000 और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। अब ध्यान दीजिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं सो इट इज़ नॉट रेशनल, ये हमारा रेशनल नहीं है। और जब रेशनल नहीं है तो हम ये भी नहीं बता सकते, जब रेशनल नहीं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा तो क्यू का फैक्टर हम बता ही नहीं सकते, तो इसका स्टेटमेंट बस इतना ही रहेगा, सो इट इज़ नॉट रेशनल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 43.12345678 और सबके ऊपर क्या है, बार है। बार का मतलब है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो हमारा क्या है 43 अब बार लगा हो इसका मतलब 1 से 9 तक यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बार लगा इसका मतलब यही नंबर फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर बार बार रिपीट होगा, इसलिए हम डैश लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए 9th में आपने सीखा था कि जब किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा रहता है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, एक वेरिएबल के फॉर्म में मानते हैं। तो मान लिए x इक्वल 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जितने हमारे डिजिट के ऊपर बार रहता था हम 1 के आगे उतने 0 लगा के क्या करते थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ कितने डिजिट के ऊपर बार है, 9। तो हम क्या करेंगे 1 और उसके आगे लगा देंगे 9, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 और कितना 9 0 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, जगह 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई x इक्वल इधर भी कर देंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कहाँ तक डॉट डॉट चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यही हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x
इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 है, यानी जो पॉइंट हमारा 9 डिजिट आगे चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा। तो हो जाएगा हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, इसको सेम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल। अब हमें इसको दो फॉर्म में ऐसे लिखना रहता था कि एक हमारा तो ये आ जाए और दूसरा एक और लिख दें और दोनों को ऐड करने पे हमारा वापस ये आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, 43 पे लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 में 3 जाएगा तो आपको हो जाएगा 6, और 4 में 8 में 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं 43.123456789 और डॉट डॉट डॉट। अब इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो वापस से हमारा यही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 43.123456789 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, x मानी है, इन्फिनाइट तक है। और ये बार बार रिपीट होगा, चाहे आप इसको एक बार लिखिए, चाहे 2 बार लिखिए, चाहे 3 बार लिखिए, वो है तो वही चीज़। और ये किसकी इक्वल है, x के, यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं x। तो अब आगे आते हैं, हो जाएगा हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 प्लस, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, x। अब बताइए x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, हो जाएगा हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x माइनस x, है ना, ये इधर भेज दिए माइनस में हो जाएगा, इक्वल 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब बताइए, इसमें से 1x माइनस करेंगे कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 9 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल हमारा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब बताइए, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार हो जाएगा 9। ये हो गया। अब अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, तो चलिए काट देते हैं। 3 से कटेगा तो 3 1 ज़ा 3 बचा 1 हो जाएगा 13, 4 बार में 12 बचा 1 हो जाएगा 11, 3 3 ज़ा 9 बचेगा 2 22 हो गया, 7 बार में 21 बचेगा 1 13 हो जाएगा। तो 4 बार में 12 बचेगा 1 14 हो जाएगा 14, और 4 बार में 12 बचेगा 2 25 हो गया, 8 बार में 24 बचेगा 1 हो जाएगा 16, 5 बार में 15 बचेगा 1 हो जाएगा 7 यानी 17। अब 5 बार में 15 बचेगा 2 24, तो 8 बार में 24 और 2 बार में 6 हो गया। इसको 3 से काटेंगे तो हमारा 3 बार जो है 3 3 से कटेगा तो हमारा हो जाएगा 9 बार 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे भी आप चाहें तो काट सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और काट देते हैं। 3 से कटेगा काट देते हैं, काटिए 3 से काटिए। 3 4 ज़ा 12 बचेगा 2 23 हो जाएगा, 7 बार में 21 बचेगा 2 27 हो जाएगा, 9 बार में 27 और 3 1 ज़ा 3 बचेगा 1 14, 4 बार में 12 हो जाएगा बचेगा 2 28, 9 बार में 27 बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका 15, 5 बार में 15 हो जाएगा। आगे 1 बार में 3 बचेगा 2 28, 9 बार में 27 बचेगा 1 और 4 बार में 12। इसको 3 से काटेंगे तो 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 अपॉन 1 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 कितनी बार, 9 बार, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ रेशनल। ये हमारा कैसा है, रेशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। एंड इट इज़
ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी ये हमारा रेशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म में है। और हमें क्या करना है, जो हमारा क्यू है इसके प्राइम फैक्टर के बारे में भी कुछ बताना है, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, यानी जो हमारा q का प्राइम फैक्टर होगा वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस फॉर्म का नहीं है। बस हो गया आंसर।